अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से, करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। देखिए आपने ये तस्वीर 2008 से लेके दरमियान में हमारी समझ लें जो फाउंडर थे पाकिस्तान में पैरानॉर्मल के, ये वो टीम थी। इसमें आपने देखा कि हम भी कैसे थे असल में काफ़ी लोग चाह रहे थे कि ये शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ की बुनियाद कैसे रखी गई पाकिस्तान में, और आप कैसे शामिल हुए इसमें। तो काफ़ी दिनों से जी ये बात, एक बिगिनिंग पे बात उठ रही थी कि शुरुआत जो है ना, आप भी कह रहे थे कि बताएं तो सही वो वाक़यात जो असल में सिर्फ ये शो ही पैरानॉर्मल नहीं है, इससे जुड़ने वाले लोगों के साथ भी ना कुछ नॉर्मल मामले नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक लिख देना किस्मत में, या चोजन वन जो चुन लिया गया हो इस काम के लिए, कुछ वैसा ही है सेम। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये 2008 की बात है। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि मैं कैसे इसमें शामिल हुआ। सही सवाल पे पहुंचे। मैं ये पूछने वाला था कि आप मतलब कैसे, जी शौक क्या था आपका और आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? अच्छा, अपने बारे में ये कहूँगा कि एक सस्पेंस मिस्ट्रीज जो है ना, उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता था मेरा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और कुछ जो राज उनको जो जानते हैं वो मेरे लिए काफ़ी नहीं होता था हमेशा। अब जैसे क्रिस कार्टर एक बहुत बड़े समझ लें क्रिएटर गुजरे हैं जिन्होंने एक्स फाइल्स लॉन्च की। शिराज भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना 2007 तक उसके ना 6 या 7 सीज़न अवेलेबल थे। टोटल 9 सीज़न आए हैं उसके, 7 तक अवेलेबल थे, वो भी चंद मखसूस जगहों पर कराची में। आप मेरा क्रेज़ नोट करें कि मैंने 8 सीज़न और 9 सीज़न नाज़र जी सीज़न 8 और सीज़न 9 मैंने इंपोर्ट किया था उसे। अच्छा। क्योंकि मैं चक्कर लगाए जा रहा था बाहर बाहर, वो जहाँ से हम लेते थे कि भाई मशहूर जगह थी, सब पहुंचते थे वहाँ एक ही जगह थी, वही सीडी की कॉपियां करके मैं रेनबो सेंटर तक गया। अच्छा। वहाँ के बाद रेनबो सेंटर मैंने पूरा रेनबो सेंटर हमारा जी मशहूर यहाँ पे एक है, तो हर मिल जाती है वहाँ पर। तो उनके पास भी ना 1, 2 सीज़न 3 सीज़न, किसी के पास 7 तक भी नहीं थे। 8वां और 9वां मैंने इंपोर्ट किया था। मैं इस हद तक क्रेज था मुझे। तो जी ये इस हद तक अंदाज़ा लगा लें कि आसपास जितने लोग थे, जितने दोस्त थे हैं, जो मुझे जानता था ना, वो कहता था कि यार थोड़ा वखरा है, अलग शौक इस तरह के ना। तो जी हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त, एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ 2008 में। हाँ। तो उस वक्त ना ये लोग हायरिंग कर रहे थे। सही। तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त यहाँ पर आए, उन्होंने जो है ना, उनकी माशाल्लाह यहाँ पर जॉब हो गई। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, हम उनके दोस्त। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इनको ना एंकर होस्ट चाहिए थे इस शो के लिए। अच्छा, मुझे कहा कि यार तुम दिखने में ठीक हो, शौक भी है तुम्हें, करोगे? कहा हाँ। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ऐसा काम है, रिस्क है और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैंने कहा देख लेंगे, देखी जाएगी। अच्छा जी, जिस दिन ऑडिशन थे ना, उस दिन इन्होंने मुझे कहा कि तुम इस टाइम पे पहुंच जाना यहाँ पर। माजरत जी, उन्होंने कहा इस टाइम पर तुम पहुंच जाना। मैंने कहा ठीक है, पहुंच जाएंगे। मैं लेट हो गया। मैं जी घर से निकला, आधे रास्ते में था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं लेट हो गया हूँ टाइम से ना, जो टाइम दिया था उससे मैं लेट हो गया हूँ। तो मैंने कहा यार पहुँचने से पहले एक बार कंफर्म कर लिया जाए इस बात को कि आया मैं देर से आ सकता हूँ या। मैं हिल पार्क पहुँचा था, मुझे याद है। मैं हिल पार्क के बाहर जो रोड है ना, यहाँ पहुँचा था। मैंने यहाँ से फ़ोन किया था अपने दोस्त को। मैंने कहा यार किधर है तू, कहाँ है? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, बस हो गया, सब हो गया।
उन्होंने मुझे ये कहा कि हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब ऑडिशंस हो गए, जिनको सेलेक्ट करना था वो हो गए, आप लेट हो गए। अच्छा जी, मैं जी वापस घर चला गया। अब शिराज भाई क्या हुआ, हफ्ते या 10 दिन बाद मोसी मेरे दोस्त का फोन आया मुझे, कहाँ है? घर पे हूं, जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो सकता है पहुंचना है, जो पहना हुआ है जैसा भी, बस पहुंचना है। मैंने कहा अच्छा, खैरियत है? बस पहुंचे। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, काम चल रहा था, ऑफिसेस बन रहे थे, ठीक। मुझे याद है नीचे ना काम चल रहा था और मैं आया हूँ, और एक बंदा जो है ना, वो मैंने देखा उसको, जिस कमरे में मैं था उस कमरे में वो भी था, उसने एक पर्चा उठाया हुआ हाथ में और इधर से उधर ना वो बेचारा भागी जा रहा है, परेशान, इंतहाई परेशान, टेंशन में, जैसे नाखून चबाना नहीं होते, वो उस हालत में था। और वो बंदा था अशफाक अहमद। मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या देखा। तो मैंने देखा कि अशफाक भाई जो है ना, वो उस वेटिंग रूम में, उनके हाथ में एक पर्चा है, ऑडिशन का जो स्क्रिप्ट होती है, वो इधर से उधर बेचारे परेशान हैं, नाखून अपने सर खुजा रहे हैं, बहुत परेशान। मैं उनको देख के घबरा गया। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा खैरियत है? वो अभी है ना, ऑडिशन है ना अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इतना परेशान क्यों है? एक बात है, उसका प्रेशर मुझ पर भी आ गया। मैंने कहा यार कुछ बात है, कोई गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा जी, क्या हुआ फिर, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त थे उस वक्त, एसोसिएट प्रोड्यूसर थे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, वो आए, सुजात, मैंने कहा जी ये आपकी स्क्रिप्ट है, या आपने ऑन कैमरा पढ़ना है। सही। मैंने कहा अच्छा। उर्दू में बड़े वो मुश्किल अल्फाज लिखे थे, हमारे हिदायत सायर भाई ने लिखे थे, वो स्क्रिप्ट राइटर, हमारे सीनियर स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने लिखे थे, चुन के मुश्किल अल्फाज लिखे थे ना, उसको याद करने में हमें बड़ी देर लग गई थी, लेकिन वो आपकी अदायगी, लफाजी को चेक करना था शायद। वो भाई वो भी पढ़ रहे हैं, मुझे फिर अंदाजा हुआ कि अशफाक भाई इतने परेशान क्यों है ना, बड़े मुश्किल लफ्ज थे। अच्छा जी, वो दे दिया, वो गए। अब आधे एक घंटे बाद हमें जी कॉल हुई कि आप ऊपर आ जाएं, इसी फ्लोर पे, यहाँ बीच में जी स्टूडियो में कैमरा प्लेस था, हमारी जगह बनी हुई थी कि जी वहाँ आपने खड़े होना है और इसको पढ़ देना है। अच्छा जी, पता नहीं मैं पढ़ा पहले, अशफाक भाई ने पढ़ा, शायद अशफाक भाई ने पहले पढ़ा, फिर जी हमने भी पढ़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि 10-15 दिन पहले तो ऑडिशन हो चुके थे, टीम जो है वो सेलेक्ट हो चुकी थी, हमने तो आधे रास्ते से वापस भेज दिया था। अब क्या हो गया ये 10-15 दिन बाद? तो पता ये चला कि जी 3 लोग सेलेक्ट हो चुके थे, उसमें 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, और वो जो है जब उनका यहाँ ऑडिशन पास हो गया, फिर उनको लेकर गए लोकेशन पे, और लोकेशन थी कब्रिस्तान। वहां पर रात में उनको यही चीज दोबारा करनी थी कि एक तो आप इंडोर करते हैं, लाइटिंग है, लोग हैं, सब हैं, एक आप आउटडोर उस लोकेशन पे करते हैं, उनको चेक करना था ना। अब जब आउटडोर पे जब गए तो उन सब ने मना कर दिया। उस वक्त नहीं शूट करा लिया, जब वापस घरों पे पहुंचे ना तो फिर उनके फोन आ गया कि हमने ये काम नहीं करना। मुझे 2-3 वजूहात पता चली। एक तो जी बहुत रिस्की काम है ये, फिर इस रिस्क का जो एक खुमियाजा भुगतना है, या जो बजट है, वो इतना नहीं है जिस तरह का ये काम है। सही। कि जी आपका जो बजट है वो इतना नहीं है जितना जिस तरह का आप काम चाह रहे हैं हमसे, कि हम अपनी जानों पे खेल लें और हम अपनी जिम्मेदारी पे आए, और इसका बजट थोड़ा सा जो ना, इस पे शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरी वजह कह रहे थे कि डर गए थे वो लोग, वो कहते थे यार कि ये रिस्क है बहुत ज्यादा। लेकिन जो लोकेशन की जो हैबत थी ना, जो कब्रिस्तान में रात 11-12 बजे के बाद, वो उसका प्रेशर नहीं बेयर कर सके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जी फिर बाद में सिला ने भी ज्वाइन किया था हमें। अच्छा, एक बात मैं शिराज भाई, पता नहीं, मैं जैसे आपको कहा ना कि किस्मत एक नहीं कहता, चोजन वन, चुने हुए। मैं शिराज भाई को नहीं जानता था, शिराज भाई मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने ही, ये सीनियर एडिटर हैं, इन्होंने ही यहाँ पर मुझे और अशफाक को जो है ना सेलेक्ट किया। ये पीछे जो खड़े हुए हैं,
हेड है, मतलब हमारे एडिट इंचार्ज समझने एनएलई इंचार्ज है, और पता नहीं क्यों ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं। अब भाई आप मुझे सच सच बताएं कि चुना क्या, मतलब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रशीद अहमद साहब, जी उन्होंने फाइनल करना था मेरे हाँ, ख्याल से, basically। उन्होंने फाइनल करना था। अब उनको जो है ना उनको प्रेजेंट करना था ना कि ये कैटेगरी ये बंदे हैं जी, आप फाइनल कर दें। तो एडिटर थोड़े बहुत जादूगर भी होते हैं, वो आपकी छठी हिस्स तक को समझते हैं ना कि पहले कौन से दिखाने हैं, बीच में कौन से दिखाने हैं, एंड में कौन से दिखाने हैं। जो ये खुद चाह रहे होते हैं ना कि ये सेलेक्ट हो जाए, ये हमें ठीक लग रहा है, ये हमें ठीक लग रही है,